वेलकम टू क्लासेस। आज है 14 अगस्त 2023। तो 14 अगस्त के सभी मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप वहाँ से इन वीडियोज़ की बेस्ट क्वालिटी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स का वीडियो। तो सबसे पहले हम कल के वीडियोज़ के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? इसका ऑप्शन है बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेबनान। लेबनान की हाल ही में पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों में लेबनान में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसका कारण था अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का वहाँ पे बंदरगाह पर एक जगह स्टॉक किया हुआ था जिसमें काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति हो गई है। इस वजह से सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया और वहाँ की पूरी सरकार ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला को हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एसीजे अवार्ड 2019 खोजी पत्रकारिता के लिए किसको चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नितिन शेट्टी। नितिन शेट्टी के द्वारा हाल ही में एसीजे अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। इसके साथ साथ शिव सहाय सिंह को भी 2019 एसीजे अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 अगस्त। 12 अगस्त को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी यंग यूथ एंगेजमेंट ऑफ ग्लोबल एक्शन। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया, तो वो किससे संबंधित थे? तो वो एक गीतकार और उर्दू शायर थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में के मुथुसामी का निधन हो गया, वो संबंधित थे, तो वो एक प्रसिद्ध तमिल गीतकार थे। तो फ्रेंड्स, ये थे कल के वीडियो क्वेश्चंस का रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज 14 अगस्त के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हाल ही वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और रेलवे ने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाना शुरू किया है। इस सप्ताह के दौरान एक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा जिसमें रेलवे परिसर के पास पटरियों, रेलवे स्टेशन कार्यालयों, कॉलोनियों, कार्यस्थलों, स्टेशनों के किनारे और अन्य क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस स्वच्छता अभियान में अन्य कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे के संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय जल मंत्री कौन है? इसको क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्तमान में केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत।
जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का हाल ही में शुभारंभ किया है और केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का भी शुभारंभ किया है। SBM अकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया था। SBM अकादमी का शुभारंभ स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 के दूसरे संस्करण को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजीज। इन दोनों ने मिलकर हाल ही में स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 को लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजीज ने एसएप 2.0 कार्यक्रम का हाल ही में शुभारंभ किया है। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में छात्र उद्यमिता कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री अमिताभ कांत और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन डेवलपमेंट GDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज किसने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने हाल ही में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज की शुरुआत की है। रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID और वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी WGDP के साथ मिलकर देश भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। भारत में यह लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करने के लिए शुरू किया गया है। अब रिलायंस फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं नीता M अंबानी और USAID के कार्यवाहक प्रशासक हैं जॉन ब्रस्सा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, RBI ने हाल ही में पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की गई है। RBI के द्वारा हाल ही में RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू की है, जो कि 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए शुरू की गई है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन और 50,000 रुपये की सीमा के दायरे में होंगे। अब जानते हैं RBI के बारे में। तो RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं श्रीकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं और RBI का मुख्यालय मुंबई में। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन को हाल ही में ICR के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ICR के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष हैं और वह ईश्वर जज अहलुवालिया का स्थान लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया है। अब जानते हैं ICR के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में। तो ये है डॉक्टर रजत कथुरिया और ICR का मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट है, सेल का नया अध्यक्ष हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोमा मंडल। सोमा मंडल को हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेल का नया अध्यक्ष हाल ही में सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है, जो कि वर्तमान अध्यक्ष नील चौधरी के जगह पे स्थान ग्रहण करेंगे। अब जानते हैं सेल के बारे में। तो सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में और सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में। नेक्स्ट है, GK मेनन का हाल ही में निधन हो गया, तो वो संबंधित थे। तो GK मेनन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनको इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस करियर को अलविदा कर दिया था। वह 1952-53 की बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक थे, जिसने बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी भी जीती थी। नेक्स्ट है, LIC का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, MR कुमार। LIC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और अध्यक्ष हैं MR कुमार और LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। हाल ही में
LIC ने लैप्स पॉलिसीज को दोबारा चालू करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसमें LIC की रुकी हुई पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। यह अभियान 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान ग्राहक अपनी लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब बात करते हैं कल के सवाल के उत्तर की। तो कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिनके क्वेश्चंस आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने थे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHC निरीक्षण हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने हाल ही में वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHC नामक एक निरीक्षण ऐप शुरू किया है। नेक्स्ट है, इस सरकार ने राज्य की लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला विकास किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री मुद्रा योजना शुरू की। इसका राइट आंसर था हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मुद्रा योजना प्लस महिला किशोरी योजना और किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, सेबी के चेयरमैन अजित त्यागी का एक्सटेंशन कितना बढ़ा था? इसका राइट आंसर था 18 महीने। सेबी के अध्यक्ष अजित त्यागी को कार्यकाल 18 महीने और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए किस सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की? इसका राइट आंसर था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज योजना की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे कल के क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे थे। अब बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज आपके लिए सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में बकायापो को नियुक्त किया गया है? और नेक्स्ट है, 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दें, और आपको जितना भी इन क्वेश्चन के बारे में पता है पूरा कमेंट बॉक्स में लिखें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। साथ साथ इस वीडियो को एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।